नमस्कार साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग सीखेंगे मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को आज हम लोग अच्छे से सीखेंगे। इससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स पढ़ चुके थे, कुछ टॉपिक जिसमें हमारा नंबर सिस्टम था, एलसीएम एचसीएफ था, रेशियो था, प्रॉफिट एंड लॉस था, एसआई और सीआई था, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस भी पढ़ चुके हैं। आज हमारा पॉइंट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। चलिए देरी ना करते हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में कहा गया है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। क्या निकालना हमें? वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। अगर हम वर्ग की बात करें तो वर्ग हमारा एक इस प्रकार से होता है कि जिसकी चारों साइड कैसी होती हैं? इक्वल होती हैं। चारों साइड हमारी इसकी इक्वल होती हैं, ठीक। और इसके जो एंगल होते हैं वो 90 डिग्री, ये हमेशा इसकी ये कंडीशन होती। इसके चारों एंगल जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं और चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ये वाला एंगल अगर है 90 डिग्री तो ये भी, यानी ये चारों एंगल कैसे होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पे कह रहा है कि इसकी जो भुजा है वो 8 सेंटीमीटर, ये दूरी जो है 8 सेंटीमीटर है। क्या है हमारा? वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं? 8 सेंटीमीटर होती हैं। तो ये भी 8, ये भी हमारी 8 होगी। अब इसका पूछा क्या गया हमसे? हमसे पूछा गया कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो और परिमाप भी ज्ञात करना है, क्षेत्रफल भी। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है हमारा? एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर। एक साइड इसकी कितनी लंबी है? 8, तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद क्या पूछा गया हमसे? परिमाप। क्या पूछा गया? परिमाप, यानी कि पेरीमीटर। पेरीमीटर हमेशा ध्यान रखना जो होता है वो जितनी साइड्स होती हैं उनका जोड़ होता है। यानी कि पेरीमीटर हमारा क्या होगा? इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा को, इस वाली भुजा और इस वाली भुजा, यानी कि इन चारों भुजाओं को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा निकल आता है परिमाप। तो इसके लिए फार्मूला क्या, यानी भुजाएं कितनी हैं? 4 इंटू साइड। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू साइड कितना होता है? 8 3 27 मीटर, ठीक। ये सूत्र या हमेशा ध्यान रखें, जो भुजाएं होती हैं उनकी सभी लंबाई को हम क्या कर लेंगे? प्लस कर लेंगे। तो 8 8 8 और प्लस करेंगे तो हमारे कितना हो जाएगा? 32। क्या हो जाएगा? 32। तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ये भी ध्यान रखना, हमसे पहले पूछा क्षेत्रफल, बाद में परिमाप। तो पहले हम क्षेत्रफल लिखेंगे, उसके बाद परिमाप लिखेंगे। तो 64 32 कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही। इसलिए ध्यान रखना, पहले वाले में देखो 32 और 64 दिया है, हमें क्या लगाना? पहले क्षेत्रफल दिया है तो पहले क्षेत्रफल का आंसर देना, उसके बाद परिमाप का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो 5:4 के अनुपात में है। यदि लंबाई 15 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे इनका जो रेशियो दिया है लेंथ और ब्रेथ का, ठीक, वो दिया 5:4। हमेशा जो अनुपात दिया होता है उसमें किसी ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हुई होती है, ठीक। जो मल्टीप्लाई होके आता है वो उनकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पे हम देखें, ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई होगी। जबकि नंबर में हमसे लंबाई कितनी दी है? 15 मीटर। तो लेंथ रेशियो में कितनी है हमारी? रेशियो में है 5। अगर रेशियो में 5 है तो लंबाई में मैं किससे गुणा हुई होगी? 3 से, तभी तो 15 यहाँ पे है, तो यहाँ भी 15 हुई होगी। तो इसी प्रकार अगर लेंथ 15 होती है तो ब्रेथ कितनी होगी? यानी कि इसमें अगर 3 से गुणा हुई तो 3 से गुणा इसमें भी हुई होगी, तो ब्रेथ जो हमारी हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। अब आयत की अगर हम बात करें तो आयत हमारा किस आकृति का होता है? आयत की जो आमने सामने की भुजाएं होती वो कैसी होती हैं? आपस में
इक्वल होती हैं। आयत की आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये हमारा क्या हो गया? आयत, जिसकी एक भुजा हमारी क्या है? 15 सेंटीमीटर। एक भुजा क्या है हमारी? 15 सेंटीमीटर है, और एक भुजा हमारी क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्या है? 12। अगर हमारी ये 15 सेंटीमीटर तो ये होगी 12 सेंटीमीटर। पूछा क्या गया है? एरिया। किसका पूछा गया? एरिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कमरे का क्षेत्रफल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ 12। मल्टीप्लाई अगर कराएंगे तो हमारा कितना निकल के आ जाएगा? 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज हमारा क्या होता है? समबाहु त्रिभुज ऐसा होता है जिसकी तीनों भुजाएं इक्वल हों। क्या हो? तीनों भुजाएं इक्वल हों, जिनकी लंबाई दी है 2√3 सेंटीमीटर। 2√3 सेंटीमीटर। ये भी 2√3 सेंटीमीटर, ये भी 2√3 सेंटीमीटर है, और ये भी भुजा हमारी 2√3 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज में अगर पूछा जाता है कि क्षेत्रफल क्या है, और इसकी हमेशा ध्यान रखना, इसके जो कोण होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तीनों कोण हमेशा इक्वल होते हैं। तो क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का अगर पूछा जाए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। वो भी कैसा हो? यदि समबाहु होता है, यानी इक्विलेटरल अगर ट्रायंगल है तो इनका फार्मूला ये होता है। वैल्यू पुट कर देंगे। √3/4 इंटू भुजा। भुजा क्या हमारी? 2√3 स्क्वायर है, तो 2√3 दो बार लिख देंगे। 2 एकन 2, 2 दूना 4 से 4 कट जाएगा। मल्टीप्लाई यहाँ पे कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 3√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमेशा ध्यान रखना यूनिट जो क्षेत्रफल की होती है वो वर्ग में होती है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बिल्कुल वी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि यदि वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे क्या दिया है? वृत्त। अब देखिए, अगर हम वृत्त की बात करें तो वृत्त हमारा क्या है? वृत्त एक चूड़ी की तरह आकृति होती है। किसकी तरह? चूड़ी की तरह। क्योंकि गोला अगर बात करें तो वो फुटबॉल की तरह होता है। ठीक, इसको अगर हम देखें, ये हमारा इसका होता है सेंटर। क्या होता है ये? सेंटर। सेंटर से यहाँ तक की परिधि तक के बीच की जो दूरी होती है वो होती है हमारी त्रिज्या। क्या होती है? त्रिज्या। अगर परिधि को दोनों साइड से मिला दिया जाए और यह केंद्र से होके जाए, और यह केंद्र से होके जाए, तो इसको क्या कहते हैं? व्यास। क्या होता है ये? व्यास। अगर हम परिधि की बात करें तो परिधि क्या होती है? परिधि जो हमारा, इससे पहले हमने वर्ग में जो बताया था कि चारों तरफ की जो भुजा जोड़ ली जाए वो इसका क्या होता है? परिमाप। तो यहाँ भी ये परिधि क्या होती है? एक परिमाप ही होती है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक चारों तरफ की जो दूरी हम चलेंगे, ये क्या होगा? इसकी परिधि या परिमाप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? परिधि या परिमाप। इसका फार्मूला होता है 2πr। और यहाँ पे ठीक है, और इसका अगर क्षेत्रफल पूछा जाए, एरिया ऑफ सर्किल पूछा जाए तो क्या होता है? πr²। जिसमें हमको वैल्यू दी हुई है। रेडियस कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दी है? 14 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सर्किल पूछा गया तो एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा हमारा? एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा? πr²। मल्टीप्लाई पाई का मान क्या होता है? 22/7 गुणे आर का मान 14 गुणे 14। 7 से अगर डिवाइड करें तो 7 दूनी 14। अब इकाई अंक क्या है? 2 चक्कू 8, 8 दूनी 16। इकाई अंक क्या आना चाहिए? 6। तो किस ऑप्शन में आ रहा है? बी ऑप्शन में एक ही अंक आ रहा है। ठीक है, 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर विकिरण वाले एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब क्या करेंगे? यानी कि हम कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसकी भुजाएं हैं 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर वाले एक सम चतुर्भुज।
विकर्ण, सॉरी क्या दिया है, विकर्ण दिया है। यानी कि एक समचतुर्भुज, सम मीन्स होता है बराबर, चतुर माने चारों भुजाएं, यानी कि ऐसा चतुर्भुज जो जो बराबर है लेकिन उसके विकर्ण क्या है, अलग है। यानी कि इसकी अगर हम आकृति की बात करें तो ये किस आकृति का बना होगा, वो हम देखते हैं इसमें बना के एक आकृति। अगर हम देखें तो इसमें तो चलिए हम बनाते हैं ऐसे ही। जैसे अगर हम देखें तो समचतुर्भुज कुछ इस आकृति का होता है, जिसकी भुजाएं तो आपस में बराबर होती हैं, लेकिन इसके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री पे नहीं होते हैं। क्योंकि इससे पहले एक क्वेश्चन हमने बताया जिसमें हमने बताया था कि इसमें जो कोण होते हैं वो कितने होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और इसके जो कोणों को मिलाया जाता है ये कह रहा था हमारा डायगोनल या विकर्ण। ये क्या होते हैं, डायगोनल या विकर्ण। इसकी ये कंडीशन होती है, इसके ये जो विकर्ण होते हैं ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर हम बात करें इनकी लंबाई की, एक लंबाई है हमारी 16 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक की, और अगर यहाँ से यहाँ तक की बात करें तो ये है 12 सेंटीमीटर। इसका हमसे पूछा गया एरिया, क्या पूछा गया, एरिया। तो एरिया क्या होता है इस प्रकार के में, अगर डायगोनल दिया है तो डायगोनल का एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। यानी कि पहले डायगोनल गुणे दूसरा डायगोनल 1/2, उसका आधा। तो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 12 सेंटीमीटर गुणे 16 सेंटीमीटर, डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 छंग 12, 16 और 6 की गुणा करेंगे, 16 छक्का 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल इतने मीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे 1369 मीटर स्क्वायर क्या दिया, ये एरिया दिया है। क्या दिया है, एरिया ऑफ स्क्वायर 1369 सेंटीमीटर वर्ग। निकालना हमको क्या है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर हमको ज्ञात करना है। तो पेरीमीटर ज्ञात करने के लिए हमें पहले कंडीशन क्या होती है, भुजा पता हो। पहले क्या होता है, पेरीमीटर तभी निकलता है जब हमको क्या पता हो, भुजा पता हो। अब यहाँ पे भुजा तो यानी कि साइड तो हमें नहीं पता है, साइड नहीं पता तो हम साइड कहाँ से निकालेंगे, किस में हमें साइड पता, हमें किसके बराबर साइड पता है, हमें यहाँ पे पता होता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता होता है जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, इसमें दो साइड की गुणा कराने पे हमें क्या निकलता है, क्षेत्रफल। तो यहाँ से हम निकालेंगे, यानी कि साइड यानी भुजा का जो स्क्वायर है वो क्या है, 1369। यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर की जगह पर भुजा गुणे भुजा, साइड गुणे साइड लिख सकते हैं। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, 1369 का वर्गमूल। तो साइड का हमारा वर्गमूल इसका कितना निकल के आएगा। अब हम देखें 1369 यह लगभग 30 और 40 के बीच का नंबर है। यानी कि 30 का स्क्वायर 900 होता है, 40 का 1600, तो 30 और 9 के ही बीच में ये 1369 रहेगा। अब हमें देखें, हम इसमें देखें कि इसका जो इकाई अंक है क्या है, इकाई अंक है, इकाई अंक क्या है, 9। 9 किन दो नंबर की गुणा कराने पे आता है, एक तो 3 की गुणा कराएं 3 से तब 9 आता है, दूसरा 7 की गुणा कराएं 7 से तब 9 आते हैं। लेकिन तो दो कंडीशन बनी, या तो नंबर 33 का ये स्क्वायर है या 37 का स्क्वायर। यहाँ से हम लोग ये ध्यान कर लें। ठीक है, अब 33 का अगर हम वर्ग करें तो 33 का वर्ग क्या होगा, ये कम पड़ेगा। तो 37 का हमारा ये क्या हो जाएगा, वर्ग क्या हो जाएगा, 37 का। अगर आप चाहें 37 और गुणे 37 का अगर हम मल्टीप्लाई निकालें तो कितना हो जाएगा, 37 का 7 सत्ते 49, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 सत्ते 42। ठीक है, 9 6 13 आ जाएगा। तो यानी किसका हो जाएगा, 37 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भुजा निकल के आ जाएगी 37। अब भुजा निकल के आ जाएगी 37, अगर भुजा निकल के आ जाएगी, हमसे पूछा गया परिमाप। परिमाप क्या होता है, हमें पता है परिमाप जो होता है भुजा का 4 गुना होता है। अगर हम इसका भुजा का 4 गुना करके यहाँ पे लिखेंगे तो 4 से 7 की गुणा होगी, 4 से 7 की गुणा तो इकाई अंक क्या आएगा, 8। इकाई अंक यदि 8 आएगा तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें इकाई अंक 8 है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाए, ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक आयताकार बगीचे का परिमाप 200 मीटर गुणे 70 मीटर है। आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर 70 मीटर है।
इसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसको क्या करते हैं, ये भी एक रास्ता है, ठीक है, एक क्या है, रास्ता है, और एक आयताकार आकृति है, उसके चारों तरफ क्या है, एक रास्ता बना हुआ। जैसे मान लीजिए एक एरिया हो गया ये, ठीक, ये क्या हो गया, एक बगीचा हो गया। इसके चारों तरफ एक रास्ता है, क्या है, एक रास्ता बना हुआ है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से रास्ता बना हुआ है। ठीक, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं आज, जिससे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये हो गया इसके चारों तरफ का रास्ता। ठीक, अब यहाँ पे अगर हम देखें, इस हमसे जो ये रास्ता है इसका एरिया पूछा गया, किसका, इस वाले का एरिया हमसे पूछा गया है। ठीक, इसका अगर हम एरिया कितना होगा ये बताना है हम लोगों को। अब हमें ये पता है अंदर वाला जो बाग है उसका हमें दिया है लंबाई और चौड़ाई। उसकी लंबाई और चौड़ाई हमें कितनी दी हुई है, एक 220 गुणे 70, 220 गुणे 70, यानी कि अगर यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, 220 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई इसकी दी है वो है 70 मीटर। इतना समझ में आया। इसके चारों 4 मीटर चौड़ा रास्ता, यानी जो रास्ता है यहाँ से यहाँ तक ये 4 मीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक भी 4 मीटर होगा। इसी प्रकार अगर हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी, इधर की भी 4 होगी। दूसरे कलर से ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 है तो ये भी 4 है। तो हमसे रास्ता पूछा गया। अगर हम पहले पूरे इस आकृति का क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद हम जो अंदर वाला है इसको घटा दें, तो जो बचा हुआ येलो कलर का है इसी का क्षेत्रफल निकलेगा, इसी का निकलेगा क्षेत्रफल। तो पहले हमारे पास इसमें क्या बन रहा है, दो आयत, एक एक बड़ा वाला आयत और एक छोटा आयत। तो हम क्या करें, पहले बड़े आयत का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें से छोटे आयत का क्षेत्रफल क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, इस रास्ते का क्षेत्रफल। अब बड़े वाले का हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें बड़े वाले की क्या पता होनी चाहिए, भुजा पता होनी चाहिए। बड़ी वाली आकृति की भुजा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। अब हमें पता है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 220, 4 इधर बढ़ गया 4 इधर, तो कितना हो गया, 228 मीटर। इसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक की अगर हम लंबाई देखें तो कितनी होगी, अब यहाँ से यहाँ तक तो 70 है, 4 इधर बढ़ गया 4 इधर, तो कितना बढ़ गया टोटल, यानी कितना हो गया, 78 मीटर। अब इसके हम निकालें एरिया, तो अगर हम एरिया निकालें, यानी कि एरिया बड़े वाले का अगर हम निकालें तो क्या निकल के आया जाएगा, हम डायरेक्ट एक ही में लगा दे रहे हैं, ठीक है। जिसमें कहा गया रास्ते का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ पाथ, किसका निकालना है, एरिया ऑफ पाथ अगर हम निकालें तो एरिया ऑफ पाथ हमारा होगा कितना, तो यानी कि बड़े वाले जो एरिया है उसका क्षेत्रफल कितना है, 228 गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई माइनस 220 गुणे 70। अब इनकी हम क्या करा दें, गुणा करा दें। अगर हम इनकी गुणा कराएं तो हमारे पास 8 और 8 की गुणा कराएं, कितना निकलेगा, 8 अट्ठे 64, 8 अट्ठे 64 माइनस, इधर इकाई अंक क्या होगा, 0, इधर इकाई अंक क्या है, 4, इधर है 0, तो 4 से अगर हम 4 में 0 माइनस करें तो इकाई अंक क्या आएगा, 4 आएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन में भी ये 4 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। हमें बाकी आगे किसी की गुणा कराने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, एग्जाम में हमें आंसर देना है तो हम डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार है, इसमें कहा गया है, यदि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें कहा गया है कि त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाती है तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल किन्हीं दो भुजाओं की गुणा से निकलता है। कोई दो भुजाओं की गुणा कराई जाती है तब क्या बनता है, क्षेत्रफल। अगर आयतन की बात करें तो आयतन में 3 भुजाओं की गुणा से बनता है, इसीलिए हमेशा इसका जो मात्रक होता है यानी कि जो यूनिट होता है वो क्यूब में होती है, और इसका जो मात्रक होता है वो वर्ग या स्क्वायर में होता है। ठीक है, इतना समझ में आया।
अब अगले क्वेश्चन इसमें कहा गया कि 34% की वृद्धि होती है, किसमें होती है? भुजा में। भुजाएं कितनी है? 2। त्रिभुज कैसा है? समबाहु। तो समबाहु त्रिभुज है तो दोनों भुजाएं कैसी होंगी? सेम होंगी, यानी कि समबाहु त्रिभुज है तो भुजाएं सेम होगी, तो सभी भुजाओं में 34% की वृद्धि होगी। हमने पहले इसमें पढ़ा था जो प्रॉफिट एंड लॉस में, उसमें बताया था अगर कोई 2% की सेम वृद्धि हो रही हो, या एक की कमी एक की वृद्धि हो रही हो, या दोनों की कमी हो रही हो, तब हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते थे? a प्लस बी प्लस ए इंटू वी अपॉन 100, यही लगाते थे। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? यही लगा देंगे, यानी परसेंटेज की वृद्धि हो रही 34 की दोनों बार में, तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा? कितने की टोटल वृद्धि होगी? 34 गुणे 34/100। अब इसको हम क्या करना है? देखो, अगर हम 34 और 34 को प्लस करें तो हमारा कितना आ जाएगा? 68। और यहाँ पे अगर हम 34 से इसको भाग दें तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर इसको हम भाग दें 34 और 34 की, पहले तो हम गुणा करा लें। देखो 34 की अगर हम गुणा कराएं तो इसका स्क्वायर निकालना होगा। स्क्वायर का मतलब इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि इसमें 4 का स्क्वायर, यहाँ लिख लो 4 का स्क्वायर 16, ठीक है। इकाई दहाई में इकाई अंक की गुणा लिखी जाती है। फिर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9। उसके बाद इन तीनों की गुणा करा दो, 3 और 4 12 दूनी 24। इकाई अंक छोड़ के यहाँ पे लिखा जाता है। इनको प्लस कर लो तो कितना निकल गया? 11.56। अब 100 से क्या करना है? भाग। तो भाग करें तो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा? यहाँ पे 11.56, इसमें क्या होगा? प्लस हो जाएगा। अब 11.56 प्लस करेंगे तो 68, और 11 प्लस होगा तो कितना हो जाएगा हमारा? 69.56। क्या हो जाएगा? 69.56। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है यदि चाप की लंबाई 4.5 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इतने सेंटीमीटर, तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए, वृत्त का जो व्यास होता है वो हमें पता है। वृत्त का व्यास क्या सूत्र होता है? 2r, यानी कि जो व्यास होता है वो क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब हमें व्यास निकालना है तो व्यास से पहले हमें क्या निकालना होगा? त्रिज्या ज्ञात होनी चाहिए। उसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या पता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या पता है? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर हमसे कहा जाए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ अगर सेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ सेक्टर होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। एक मिनट, इधर को इसको इधर लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ आर्क गुणे चाप होता है फार्मूला, चाप गुणे त्रिज्या बटे 2 लिख लो। अगर यहाँ पे हम लिखें सेक्टर ऑफ एरिया या एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, एक मिनट, एरिया ऑफ सेक्टर जो किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ सेक्टर हमारा बराबर होता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क यानी कि चाप गुणे त्रिज्या गुणे रेडियस, जो हाफ होता है, टोटल इसका हाफ। अब हमें यहाँ पे देखो सभी की वैल्यू पता है। एरिया ऑफ सेक्टर कितना दिया हमारा? 27 पाई। एरिया ऑफ सेक्टर 27 पाई। लेंथ ऑफ आर्क, 4 की लंबाई जो दी है वो है 4.5 पाई गुणे रेडियस हमारी आर हो गई बटे 2। पाई से क्या होगा? पाई कट जाएगा। इसको इधर भेजेंगे तो आर बराबर जो निकल के आएगा 27 दूना 54 बटे 4.5। अब इसको अगर हम कट करें तो कितना आ जाएगा निकल के? तो 5 नेम 45, 5 दूनी 10, 9 छाक 54, तो 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर जो निकल के आई आर, ये क्या है? हमारी रेडियस है। और हमसे क्या निकालना है? हमें व्यास। व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। व्यास क्या होता है? रेडियस का 2 गुना। तो कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक वर्ग एक वृत्त और एक आयत का परिमाप है।
किसी आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, यानी कि एक वर्ग है, एक वृत्त है और एक आयत है और इनका परिमाप बराबर है। किस आकृति का क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा? ठीक, देखो, यानी कि एक वर्ग होगा, एक वृत्त है और एक आयत है जिसका परिमाप बराबर है। किसी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। परिमाप का मतलब होता है, मान लीजिए कोई वायर है, ठीक है, हमने मान लिया ये कोई वायर है, इसकी कुछ लेंथ है, इसकी कुछ लेंथ है। पहले हमने इसी इसी से क्या बनाया, पहले हमने एक वर्ग बनाया, पहले हमने इससे एक वर्ग बनाया, इससे वर्ग बनाया। उसके बाद इसी से हमने एक क्या बनाया, एक सॉरी एक सर्किल बनाया था। अब इसके बाद हमने क्या एक बनाया, इसी से एक वर्ग बनाया, एक वर्ग बनाया। अब इसी वायर से घुमा के हमने एक आयत बना दिया। क्या बना दिया, एक आयत बना दिया। तो हमसे पूछा गया कि इनमें सभी में मिला के क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि क्षेत्रफल किसका ज़्यादा हो। तो हमेशा ध्यान रखें, जब ऐसी कंडीशन हो तो हमेशा क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा किसका होगा, वृत्त का ज़्यादा होगा। किसका होगा, वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होगा इस कंडीशन में। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल क्या होगा, बड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, स्क्वायर का एरिया होगा। उसके बाद स्क्वायर का एरिया बड़ा होगा। उसके बाद रेक्टेंगल का होगा। कुछ क्या होगा, उसके बाद रेक्टेंगल का होगा। ये ध्यान रखना, ठीक है। आप चाहे किसी एक मान लेना, यहाँ पे जैसे ये हमने वायर था, इसकी कुछ लेंथ मान ली, जैसे हमने मान ली 40 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। क्या है, 40 सेंटीमीटर लेंथ का तार था। उसको पहले हमने घुमाया, एक वृत्त बनाया। तो वृत्त की लेंथ यानी 2 पाई आर परिधि होती है, 2 पाई आर होती है, 40 सेंटीमीटर हो गई। तो यहाँ से हम आर निकालेंगे, यहाँ से क्या निकालेंगे, आर। इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ग में, वर्ग में अगर परिमाप 40 है तो भुजा कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगी। अगर इसी प्रकार आयत में देखें, आयत में क्या होता है, 40 सेंटीमीटर है तो आयत का कितना हो जाएगा, अगर हम मान लें ये 15 सेंटीमीटर हमारी है तो ये 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, यही तो हो जाएगी। तो हम देखें क्षेत्रफल, वर्ग का जो क्षेत्रफल निकलेगा, तो रेक्टेंगल ऑफ एरिया इसका निकलेगा 75 सेंटीमीटर। इसी प्रकार अगर इसका देखें तो निकलेगा 100 सेंटीमीटर। यानी कि देख लो हमारा वो सॉरी स्क्वायर है, रेक्टेंगल से कैसा है, बड़ा है। और इसी प्रकार अगर हम वर्ग का सोल्व करें तो इसका निकल के आएगा, यानी कि 20/पाई रेडियस आ जाएगी। तो पाई आर स्क्वायर यानी कि 20/पाई गुणे 20/पाई। अब इसको हम पाई से पाई काट दें, 20 और 20 की गुणा कितने हो जाएंगे, 400 बटे कितना, 22 × 7। तो 7 और 4 की गुणा 2800, 2800 बटे क्या है, 22। अगर हम देखो सिंपल से देखें, अगर हम 2800 है, अगर हम इसको भाग दें तो एक बार में तो 28 ही कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर उसके बाद फिर कुछ वैल्यू बचेगी, 6, 6 वैल्यू बचेगी, शेषफल 6 बचेगा। तो 22 को कितनी बार में चला जाएगा, 22×3 = 66, ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार में ज़्यादा 2 बार जाएगा, 22×2 = 44। अगर यहाँ पे 44 बचा, यहाँ पे 60 था, 44, 60 से 44 माइनस होंगे तो कितना बचेगा हमारा, 160, 160। अब 160 को अगर हम भाग करें 22 से तो 7×2 = 14, लगभग 7 बार जाएगा, जो कि कितना आएगा, 127 के समथिंग आएगा। कितना आएगा, 127 के समथिंग क्षेत्रफल सर्किल का आया। वर्ग का 100 आया, इसका कितना है, 75। तो हम कह सकते हैं कि इस प्रकार अगर परिमाप बराबर है तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल क्या होगा, सर्किल का होगा, उसके बाद स्क्वायर का होगा, उसके बाद रेक्टेंगल का होगा। एक कंडीशन पे, जब रेक्टेंगल जो होता है वो हमारा स्क्वायर ही हो तब ये बराबर हो सकता है, अन्यथा नहीं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कुछ है इस प्रकार, हमारा देखते हैं, जिसमें कहा गया है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई इतने के अनुपात में यदि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। हमेशा ध्यान रखना, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का क्षेत्रफल पूछा गया, घनाभ का क्षेत्रफल
इतना दिया हुआ है, ठीक है, यानी कि घनाभ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम लिख लें एरिया ऑफ क्यूब। क्या होता है? एरिया क्यूबॉइड होगा, क्यूब नहीं, ठीक, घन होता है क्यूब, क्यूबॉइड होता है। तो यहाँ पे पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? वो भी घनाभ। घनाभ का अगर हम पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं तो क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना है? 1100 सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसमें लंबाई हमारी क्या है? रेशियो में दी हुई है, तो लंबाई हमारी x मल्टीप्लाई करा दें तो यहाँ पे क्या हो जाए? विड्थ 2x और हाइट क्या हो जाएगी? 3x हो जाएगी। इसका सूत्र होगा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर फार्मूला लिखें तो हमारा घनाभ का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट लेंथ इंटू विड्थ, लंबाई चौड़ाई गुणे BH गुणे HL प्लस होता है, ठीक है। अब वैल्यू रख दें यहाँ पे, हमें पता है 2 लंबाई कितनी है? x गुणे 2x प्लस b कितना है? 2x गुणे h 3x प्लस 3x गुणे x। गुणा कराते हैं अगर हम तो यहाँ पे कितना है? 2x स्क्वायर, 6x स्क्वायर और 3 तिया 9x स्क्वायर, 6 3 9 और 10 11, 11 और 2 22, 11 2 22 x स्क्वायर। जो घनाभ का क्षेत्रफल दिया वो कितना है? 1100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो x का मान निकल के आएगा वो हमारा आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। अगर हम x निकालें तो कितना आ जाएगा? 5√2 सेंटीमीटर, 5√2 सेंटीमीटर। ये तो हमारा क्या आ गया? x का मान। किसका आ गया? x का मान आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है? आयतन। क्या निकालना है? आयतन। अगर पूछा जाए घनाभ, घनाभ का आयतन क्या होता है, ठीक। अब वॉल्यूम क्या होता है? हमने बताया था 3 भुजाओं की गुणा। तो 3 भुजाएं यहाँ पे क्या निकली हमारी? 5√2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5√2 गुणे 2x यानी कि 10√2। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 6 पंजे 30√2। इन सभी की क्या होगी? मल्टीप्लाई। तो 5√2 गुणे 10√2 गुणे 30√2 गुणा अगर कराते हैं तो 5×5 = 15, कितना हो जाएगा? 1500। और √2 कितना? गुणे 2√2। इनकी गुणा करें तो हमारा क्या है? 3000√2 सेंटीमीटर पर। ऑप्शन कोई सा नहीं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे कितना होगा? 300 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए? 3000 होना चाहिए था। 1 मिनट, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3000, ठीक। यानी कि डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा यदि एक गोले का व्यास 14 सेंटीमीटर तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। गोला, यहाँ पे क्या दिया है? गोला, ठीक। गोला हमारा एक फुटबॉल की तरह होता है, जबकि वृत्त चूड़ी की तरह होता है। गोले का जो व्यास दिया है, व्यास है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारी रेडियस क्या हो जाएगी? 7 सेंटीमीटर। और गोले का जो एरिया होता है, गोले का आयतन, अगर गोले का आयतन कहा जाए, गोले का आयतन, गोले का हमारा आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। वैल्यू रखेंगे 4/3 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 से एक साथ हमारा क्या होगा? डिवाइड हो जाएगा, बचेगी क्या? 7। तो 88 गुणे 49/3। तो यहाँ पे इसकी हम मल्टीप्लाई कराएं और फिर 3 से क्या कर दें? डिवाइड कर दें। तो हम देखें अगर हम यहाँ पे तो गुणा कराएं, अगर हम 88 की 8 ने 72, 8 ने 72 का 2 हाथ से लगा 7, 8 चौक 32, 32 और 7 कितना हो जाएगा? 39। फिर से यही आ जाएगा, 8 ने 72 का 2 हासिल 7, 8 चक्कू 32, 3 39, 2 1 9 3 13, ठीक। 43/12/3, 43। तो हमारा क्या है? ए ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे सी भी दिया है तो चेक कर लेंगे कि इसका आधा यही होगा, 3 से भाग करें अगर तो चेक कर लेंगे। 3 1 3, 3 13, 3 चौक 12, 1 बचेगा 11 हो जाएगा।
3 तिया 9, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, 1 बचेगा, 3 तिया 9, फिर 3 आता है 14 पॉइंट, यानी कि ये भी हमारा ऑप्शन सही होगा। 2 ऑप्शन से, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन से। ये ध्यान रखना है वहाँ पे कि हमें में एक ही हमारा ऑप्शन मिल रहा था, हम डायरेक्ट एक लगा के आगे बढ़ जाते तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, गलत हो जाता। यानी ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, सी डी सही रहेगा। डी, ए और डी सही रहेगा, सॉरी ए और सी सही है, तो डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखें, कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 11 सेंटीमीटर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अभी हमने बताया था घन या घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, क्या होता है, अगर घन की बात करें, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, 6 इंटू भुजा स्क्वायर, तो 6 गुणे भुजा का स्क्वायर, तो 6 गुणे 121, 121 की अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारा क्या जाए, 6 दूनी 12, 6 एक 726, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा, वी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का आयतन क्या निकालना है। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर बेलन का क्षेत्रफल पूछा जाए, यानी कि एरिया ऑफ सिलेंडर, बेलन का क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर एच। बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर एच। हमसे आयतन पूछा गया, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू दी है यहाँ पे, रेडियस हमारी कितनी है, रेडियस जो दी हुई है वो 3 का स्क्वायर, यानी 3 गुणे 3, और ऊंचाई 7, 7 से 7 कट जाएगा, गुणा कराएं 3 तिया 9, 9 दूनी 18, इकाई अंक क्या आएगा 8। एक ही ऑप्शन हमारा क्या है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस गोले को पिघलाकर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले ठोस बेलनों में ढाला गया तो कितने बेलन बनेंगे। हमेशा ध्यान रखना इस प्रकार के क्वेश्चन में, जब किसी मटेरियल को पिघलाकर किसी और मटेरियल, उसी मटेरियल से कोई दूसरी चीज बनाई जाती है, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो ठोस गोले को पिघलाया गया, यानी कि गोले को पिघलाया गया था, तो गोले का जो आयतन होगा, गोले का आयतन जो होगा वो किसके बराबर होगा, बेलन के, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन या बेलन के आयतन। ठीक है, क्योंकि जितने आयतन बने, कितने आयतन बनेंगे, हमने मान लिया एन बेलन बनेंगे, हमने क्या मान लिया, एन बेलन बनेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। इसी प्रकार एन गुणे बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई से हमारा क्या होगा, पाई कट जाएगा, पाई से क्या होगा, पाई कट जाएगा। यहाँ पे आर से आर नहीं काट सकते क्योंकि इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, वो सॉरी 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 30 है। वैल्यू रख दो, 4/3 गुणे 30 गुणे 30 गुणे 30 बराबर एन गुणे R1, यानी कि बेलन जो है उसकी रेडियस क्या है, 10 सेंटीमीटर, 10 गुणे 10, और हाइट है 4। तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 3 से इसको 1 को काट देंगे, 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा 30 और 3, 30 और 3 की गुणा क्या होती है, 90, यानी कि कितने बेलन बनेंगे, 90 बेलन बनेंगे। कितने बेलन बनेंगे, 90। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में कहा गया कि एक शीर्ष साझा करने वाले घनाभ के 3 फलकों का क्षेत्रफल इतना इतना है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। देखो, तो अगर हम घनाभ की बात करें, घनाभ की आकृति कुछ इस प्रकार से होती है हमारी, यानी कि अगर हम घनाभ को बनाएं डायग्राम में, तो घनाभ हमारा कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से होगा। ये क्या है हमारा, ये घनाभ है, जिसकी लंबाई क्या है, लंबाई तो नहीं दी है लेकिन क्षेत्रफल दिया है। क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया। अगर हम देखें इस वाले भाग को, इसको देखें, एक मिनट थोड़ा हम, अगर हम इसको कुछ इस प्रकार से समझाएं आप लोगों को, यानी कि ये वाला एक फलक हमारा क्या हो गया, ये हो गया, ये एक फलक हमारा हो गया,
इसका कुछ क्षेत्रफल अलग दिया है, इसका क्षेत्रफल अलग दिया है। इसी प्रकार दूसरा देखें, अगर एक फलक ये हो गया, एक क्या हो गया, एक फलक हमारा ये हो गया, ठीक, एक फलक तो हमारा ये हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल अलग दिया है। और दूसरा फलक एक और दिया है, सपोज कर लीजिए ये, ठीक, एक ये हमारा इस साइड का सामने का हो गया, ये ऊपर का हो गया, इसके एक नीचे का दिया है, ठीक। अब यहाँ पे ये तीन फलक हो गए यहाँ पे। अब तीन फलक में हमें इसका जो क्षेत्रफल दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया है वो कितना दिया है, ठीक, जे वाले, इसका क्षेत्रफल दिया है 40 सेंटीमीटर मान लीजिए, इसका क्षेत्रफल दिया है 32 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल दिया है 20 सेंटीमीटर। ये एक साइड का क्षेत्रफल दिया है, ना कि पूरे का क्षेत्रफल दिया है। अब यहाँ से अगर हम देखें, भुजा निकालें, अगर हम देखें इस वाले फलक में, देखें कि इस वाले में, इसमें देखें इसकी एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी। तो यहाँ पे कुछ लंबाई कितनी, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे हमें क्या है 32, इसकी ये लंबाई होगी और ये चौड़ाई होगी, तो 32 किसकी किसकी गुणा से आएगा हमारी, अगर हम कहें कि 8 और 4 की गुणा करा दें, 8 और 4 की गुणा करा दें तो हमें क्या मिलेगा 32। तो यानी कि इसकी लेंथ ये हो जाएगी, वृत्त ये हो जाएगी। इसी प्रकार अगर हम इस वाले में देखें, इस आकृति में देखें, इस आकृति में ये इसकी चौड़ाई हो जाएगी, ये लंबाई हो जाएगी। अब इसकी अगर लंबाई यहाँ पे 8 है, तो ये भी 8 होगी, तो ये 8 होगी, 40 चाहिए तो ये कितनी होनी चाहिए 5। अब इसी प्रकार इस आकृति को देखें, इस आकृति का क्षेत्रफल 20 है, तो ये 4 है, ये 4 अगर है इसकी, ये वाली जो दूरी है ये 4 है, तो ये कितनी होनी चाहिए 4, सॉरी ये 5 है, तो ये कितनी होनी, 4 पंजे 20 मिल जाएगा। यानी कि लेंथ हो गई 4, वृत्त हो गई 5, हाइट हो गई 8, ठीक। किसी को लेंथ हाइट वृत्त मान सकते हो वैसे, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या निकालना, तो वॉल्यूम लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 4 गुणे 5 गुणे 8, तो 4 पंजे 20, 20 अट्ठे 160 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ कहा इस प्रकार गया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए यदि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर। यानी कि यहाँ पे क्या दिया, एक कोण दिया हुआ है, यानी कि ये, ठीक, ये हमारा क्या है, शंकु है, ठीक। अब इसका हमें क्या निकालना है, ठीक, शंकु है, ये हमारा क्या है, एक मिनट, ठीक। अगर हम देखें यहाँ पे इसको, तो ये हमारा शंकु हो गया, क्या हो गया, ये इसकी कुछ रेडियस होगी कुछ, ठीक। और ये क्या हो गई, इसकी हाइट हो गई, ये क्या हो गई, ये हाइट, ये क्या होगी यहाँ से यहाँ तक कि ये रेडियस होगी, जिसकी लंबाई और ऊंचाई, त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और जो ऊंचाई दी है वो 24 सेंटीमीटर, क्या है 24 सेंटीमीटर ऊंचाई दी है। पूछा क्या गया हमें, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है, ये वाली, ये ऊंचाई पूछी गई है। ये ऊंचाई अगर हम ऐसे देखें तो ये हमारा क्या, एक त्रिभुज बन जाएगा, एक क्या बन जाएगा, त्रिभुज। ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बन जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या हो जाएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस सॉरी गलत लिख गया, हाइपोटेनियस बराबर क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 27 सेंटीमीटर बेस हो गया, 7 का स्क्वायर, हाइट कितनी होगी 24 का स्क्वायर, एच स्क्वायर बराबर, तो यहाँ पे हम गुणा कराएं तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर क्या होगा, हमने बताया था 24 का स्क्वायर निकालें कैसे, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, प्लस कर देंगे इन्हें तो कितना आ जाएगा हमारा 576। 576 को अगर प्लस करें 9 और 6 कितना होगा 15 का 5 हासिल, 1 7 4 11 1 12 हासिल लगा, 1 5 1 6, 625। तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 25, जो कि 25 का क्या होता है वर्गमूल, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन को देखें। अगले क्वेश्चन में कहा गया एक अर्धगोलाकार गुंबद के आधार की परिधि इतने मीटर, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका वक्र पृष्ठीय अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर इसका, सॉरी यहाँ पे क्या है, गोला है, ठीक, वृत्त नहीं है, क्या है, गोला है, ठीक। अब यहाँ पे दिया है कि आधार की परिधि कितनी दी है, आधार की जो परिधि दी है वो 17.6 सेंटीमीटर है। अब इसकी जो परिधि है, इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कहते हैं, अगर पूछा जाए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और अर्धगोले का क्या हो जाएगा, अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। हमने आयतन बताया था गोले का, गोले का आयतन क्या होता है आप लोग बताएंगे, गोले का आयतन यानी कि वॉल्यूम क्या होता है हमारा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक, ये होता है गोले का वॉल्यूम। अब यहाँ पे ये जो दी हुई है, ये क्या दी है, गोले की परिधि दी है। अब देखो गोले की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 पाई आर नहीं होगी, क्योंकि ये गोला कैसा है, आधा है। गोला कैसा है, यानी गोला की आकृति जो कुछ इस प्रकार से है, गोले की आकृति कुछ इस प्रकार से है। अब परिधि तो यहाँ से यही होगी इसकी, ये वाली भी, तो अर्धगोले की परिधि क्या होती है, पाई आर प्लस व्यास 2r, ये होगी इसकी परिधि। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे और इसका आंसर निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ से हम इसका क्या निकालेंगे, परिधि क्या दिए, 2 पाई आर, ठीक, आधार की परिधि दिए 2 पाई आर यानी कि 17.6 सेंटीमीटर। तो इसको हम सोल्व करें तो रेडियस हमारी जो निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी, 17.6 बटे, अगर हम पूरा लिखें 3.14, 3 तो पूरा डिवाइड नहीं होगा तब भी, तो 22/7, और ये कहाँ चला गया, यहाँ पे। इसको अगर हम सोल्व करें तो हमारी रेडियस कुछ निकल के आएगी 2 पॉइंट समथिंग, 2.8 सेंटीमीटर। कितनी निकल के आ जाएगी रेडियस हमारी, 2.8 सेंटीमीटर। सोल्व कर लेंगे आप लोग। अब इसका फार्मूला लगाएंगे, इसका सूत्र क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर, आर कितना, 2.8 गुणे 2.8। अब यहाँ पे 2 गुणे 22/7 गुणे 2.8 गुणे 2.8 लिखेंगे, 7 से इसको काटेंगे तो 0.4 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करें, 22 दूना क्या होगा, 44 गुणे 4 की 28 से गुणा का, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3, 4 दूनी 8, 3 11। तो अब इसकी अगर हम देखें तो इकाई अंक इसमें कितना आएगा, इकाई अंक किसका आएगा, 4 दूनी 8, जो कि एक ही ऑप्शन में इकाई अंक मिल रहा है 8, किसमें, ए ऑप्शन में। तो हमारा क्या है, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसमें कहा गया है एक घनाकार पानी की टंकी 6 सेंटीमीटर लंबी, 5 मीटर चौड़ी और इतने मीटर गहरी है, इसमें कितने लीटर पानी आ सकता है। हमेशा ध्यान रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन में कितने लीटर पानी आ सकता है, कितनी मिट्टी किसी बर्तन में भरी जा सकती है, इस प्रकार के क्वेश्चन में हमेशा उसका हमें क्या निकालना, जो भी आकृति बन रही है, वृत्त है, सिलेंडर है या कोन है, ठीक, जो भी आकृति बन रही है उसका हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम। क्या निकालना है, वॉल्यूम। हमेशा जब उस चीज़ में कोई चीज़ फिल करनी हो, कितनी आती है, तो उसका हमें क्या निकालते हैं, आयतन। तो घनाभ का आयतन निकालना है, घनाभ का आयतन। अब घनाभ का आयतन के लिए फार्मूला हमने बताया था, क्या होता है, आयतन हमेशा क्या होता है, 3 भुजाओं की गुणा करके आंसर आता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लीटर दिया, अब आप लोगों को, ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे आंसर जो आपका निकल के आएगा वो मीटर क्यूब में निकल के आएगा, किस में निकल के आएगा, मीटर क्यूब में। इसको हम लगाएंगे नहीं, आप लोग लगा के आंसर बताना कमेंट में जरूर कितना आएगा, ठीक है। मीटर क्यूब निकल के आए, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि जो मीटर क्यूब यानी कि 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1000 लीटर के। तो आपका जो मल्टीप्लाई आप कराएंगे, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी मल्टीप्लाई में, उसमें हमें किससे गुणा करानी है, 1000 से गुणा करानी पड़ेगी, वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। बाकी ये लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और
अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी प्रकार से आपको आगे भी मैथ की अच्छी से अच्छी तैयारी कराते रहेंगे, हम यही कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों ने इससे पहले की जो क्लास हो चुकी हैं, ठीक, जिसमें नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, एवरेज और मेंसुरेशन आज हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये 3 टॉपिक बचेंगे, कोशिश करेंगे जल्द से जल्द हो जाएंगे। उसके बाद हम इसमें से अगर टाइम मिला हमारे तो सिंपल इंटरेस्ट में, जिसमें हमें किस्त वाले क्वेश्चन आते हैं, एक दो कभी कभी पूछ दिए जाए तो वो बता देंगे। और एवरेज के शायद इसमें क्वेश्चन नहीं आ पाए थे सभी, तो अगर वक्त मिला तो एवरेज के बता देंगे क्वेश्चन आप लोगों को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के में। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से और पढ़ाई कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी समझ में आई मैथ हमारी। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कराइएगा सभी से। धन्यवाद।